हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि डू दे मिस यू। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। रिगार्डलेस आप लोगों की लव सिचुएशन क्या है, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस टू नो कॉन्ट, स्टिल इन प्रोग्रेस, स्टिल इन लव, अफेयर, सीक्रेट एडमायरर, जिस भी तरह का आपका रिलेशनशिप है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी जो ये बड़ा दावा करते हैं कि जो है ये सब कुछ बेकार है, ये है, और फिर भी रीडिंग्स देखते हैं, तो ये उन लोगों से भी मैच करेगी। ठीक है। तो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में मिस करते हैं, किस सिचुएशन में होते हैं जब मिस करते हैं। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपको कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। देखते हैं जनाब कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड देन एस ऑफ वॉन्ड्स। यस जनाब, आपके पर्सन फॉर श्योर। ओके, सो द क्वेश्चन इज़ कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। यहाँ पर क्लियरली बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या फिर एक ऐसे पर्सन के लिए जिसके साथ उनका अब बिल्कुल हाय हेलो वाला मामला हो गया, लेकिन पास्ट में रहा है, मैटर ऐसा रहा है। अब ये ज़रूर हो सकता है कि जो आपका लव इंटरेस्ट है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है बहुत, लेकिन आप शायद अभी मैं आगे देखूंगी, ठीक है ना। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, अभी तक तो मैं कहूँगी कि हाँ। और वो किस कॉन्टेक्स्ट में मिस करते हैं, एक तो ये कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आपको टाइम की ज़रूरत थी तो उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, मतलब उतना टाइम नहीं दिया जिस वक्त आप बिल्कुल उनकी तरफ माइल घायल टाइल फाइल सब कुछ हो चुके थे। बहुत संभल संभल के तवज्जो देना, बहुत संभल संभल कर रिस्पॉन्ड करना, बहुत संभल संभल कर बात करना, बहुत संभल संभल कर कमिटमेंट्स देना, और जानते हुए कि मैं ये तमाम चीज़ें मेरी तरफ हैं, मैं प्रोवाइडर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, लेकिन ये चीज़ रही है। और आपका ज़रा सा रवैया शुरू से उन्होंने इस तरीके का रखा कि जैसे यू शुड बेग, मुझसे मांगो ना, और वो आपके लिए शायद थोड़े दिनों बाद, थोड़े अरसे बाद ट्रांसफॉर्म हो गया, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रहा है। स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, इस बात को वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं जब आपको याद करते हैं, और उनको ये फील होता है कि आई वॉज द प्रोवाइडर, अगर ऐसा होता तो आई कुड हैव इफ़ आई वुड हैव, वो वाली बात, या आई वुड हैव इफ़ आई कुड हैव, वो वाली बात हो गई। तो आपको प्रेज़ बहुत करते हैं, आपका कोई ख़ास स्टाइल है उसके बारे में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपका वे ऑफ अटायर, आपका अपीरियंस, आपका टर्बन, या कोई ख़ास चीज़ आप अपने हेड पे कैरी करते हैं, कोई ख़ास तरह, जैसे सूडानीज़ होते हैं ना, वो ख़ास तौर पे किसी यूनिक स्टाइल से टर्बन बांधते हैं, तो कोई ऐसी चीज़। लेकिन ये तो एक डेक की काइंड है, तो लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके ड्रेस में कुछ ऐसा हो कि आपके ड्रेस का स्टाइल उनको कोई ख़ास पसंद हो, आपकी कोई पिक्चर उनके पास हो जो कि एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड में है, और वो जब कभी भी आपको इमेजिन करते हैं या जब कभी भी आपको मिस करते हैं, तो वो आप उनके सामने एक प्रॉपर उसी तरह के खाके में होते हैं या होती हैं, ठीक है। दूसरा ये कि जो वो बात आपके लिए बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि वो अपने आप को हमेशा आपके लिए एक मिस्टर राइट या मिस्टर मिस 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 राइट समझते हैं, कि जैसे मैं बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हूँ, और बहुत मेरी चीज़ जो है वो मेरी होनी चाहिए, मतलब अपनी फैंटेसी में तो इनको लगता ही नहीं है कि आप इनसे दूर हैं या डिटैच हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। आजकल आपको लग रहा होगा, अगर तो आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हुआ है, जो कि मुझे लग रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये मुझको क्यों अप्रोच कर रहे हैं आजकल, ये मुझको क्यों टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं,
और एक धुंधलाहट में से, एक घबराहट में से और एक क्लाउडीनेस में से इनको दोबारा से इनके अरमान जागे हैं। और ये हो सकता है इनका ये एक इनको अपने लिए एक विन विन सिचुएशन करनी हो। इनको हो कि यार बस मेरी ईगो सेटिस्फाई हो जाए। मैंने कहा था, मैं थोड़े दिनों पहले आपको नार्सिसिस्ट के बारे में बता रही थी कि क्यों, अब मैं आपको यहाँ पर कोट करती हूँ कि क्यों आप बार बार एक अपने उस पर्सन के पास चले जाते हैं जो कि एक्चुअली नार्सिसिस्ट होता है। तो यहाँ वो चीज़ नज़र आ रही है कि बाज़ दफ़ा ना लोगों को इस गुमान से भी वो रिकनसाइल कर लेते हैं कि जैसे इसने हमें अप्रोच किया है क्योंकि इसको सॉरी है, इसको माफ़ी है, लेकिन वो माफ़ी नहीं होती। और आपके माइंड में ये चीज़ चल रही होती कि मुझे कांटेक्ट इसलिए कर रहा है या कर रही है क्योंकि इसको मेरी याद आ रही है। असल में उनकी ईगो हर्ट हो रही होती है। जैसे आपने 9 ऑफ पेंटिकल्स से अपने ऊपर काम कर लिया, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हुए, फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए भी फिर भी आप इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो ये क्या करेंगे, ये बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपसे बार बार कांटेक्ट करेंगे और आपको ये बावर कराएंगे कि मैंने तो ऐसे ही रैंडम मैसेज कर लिया था, मैंने तो ऐसे ही रैंडम कांटेक्ट किया है। और याद आना या याद ना आना क्या बात होती है, हम लोग अलग कब हुए, हम तो यानी ये डिक्लेयर करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि हाँ भाई, ये आपको मिस करते हैं और आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में मिस करते हैं, जिन वजूहात की बिना पे मिस करते हैं, जिस स्टाइल में मिस करते हैं, वो नज़र आ रहा है, चाहे आप लोग साथ हों या अलग। लेट्स सी मोर कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। 3 ऑफ कप्स, आप दोनों के दरमियान कोई एक म्यूचुअल पर्सन है जो आपकी ख़बर उधर और उनकी ख़बर इधर करता है। पेज ऑफ कप्स, इसकी वजह से आप लोगों के टर्म्स ख़राब हुए होंगे या ये अपोलोजेटिक भी है आपका कोई दोस्त। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में 2 मर्द हजरात हो सकते हैं, या अगर आप खुद मर्द हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपका जो पर्सन है, आपकी जो खातून है, आपकी जो फीमेल पार्टनर है, वो अथॉरिटी पर्सन है, लोग उनसे मशवरे लेते हैं, डेजिग्नेटेड हैं और फाइनेंशियली स्टेबल हैं। इन्होंने अपने ऊपर काम किया है तभी आज इनकी पोजीशन है, अदरवाइज़ आप फीमेल हैं। और अगर आप ये रीडिंग देख रही हैं कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, तो आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, 2 चॉइसेस आपकी लाइफ में बिल्कुल हैं। आपने जब अपने साथ ये ट्रीटमेंट देखा होगा तो आपने किसी को ऑप्ट कर लिया होगा, जिसकी वजह से इनको ये बहुत ज़्यादा फील होता होगा। आपको शायद आपकी किसी फ्रेंड ने बताया होगा कि ये तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, तुम्हें मिस करते हैं, बहुत याद आ रही है, और फिर आपको फ़ील होता होगा कि यार ये मैंने गलत किया, शायद मेरी चॉइस गलत है। यानी एक तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट करना। तो ये आपको मिस करते हैं फॉर श्योर, लेकिन जब कभी भी मिस करते हैं तो ये ख़ुद भी एक अपोलोजेटिक मैनर में हैं। इनको आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपकी ख़बर लेना अच्छा लगता है, और जब उनको पता चलता है तो इनको लगता है यार ये तो मैंने मिस्ड अपॉर्चुनिटी की, बिकॉज़ वो तो इसके साथ काफ़ी ठीक ठाक तरीके से सेटल है। ठीक है, ये एक सिनेरियो बन रहा है। अदरवाइज़ अगर सेटलमेंट की बात नहीं है, आप मैरिड नहीं हैं, तो फिर आपकी लाइफ में वैसे भी कोई 2 चॉइसेस ज़रूर हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी बात को, अपनी मोहब्बत को, अपने इंटरेस्ट को होल्ड करके बैठे हुए हैं। अगर कल कोई इनको बोले कि भाई अगर तुम्हें इतनी याद आती है तो तुम कुछ करो, तुम कुछ एक्शन लो, तो इनके पास एक एक्सक्यूज़ रेडी है एक्शन ना लेने की। लेकिन इस बात के लिए बिल्कुल खुश हैं कि मुझे याद आ रही है, तो याद करने पे किसी का पंगा थोड़ी है। और जिस पर्सन, जो सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में है अगर, तो वो बिल्कुल क्लियर है कि वो आप पे गिव अप करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इन्होंने शायद गिव अप कर दिया था, तभी आपने दूसरी चॉइस की, और ये जो दूसरी चॉइस है, इनको इस बात का बड़ा रिग्रेट होता है कि इस पर्सन ने इसके ऊपर गिव अप नहीं किया। ये जो पर्सन इसकी लाइफ में अब मौजूद है, वो हर लिहाज से इसके साथ मौजूद है। उसने उसको कुछ फ़ील नहीं कराया, उसको कोई बेगिंग एटीट्यूड में नहीं रखा, उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे वो है, जैसे वो थी या जैसे वो था। तो ये चीज़ इनको काफ़ी अपॉलोजेटिक फ़ील कराती है, बहुत रिग्रेट फ़ील कराती है, बहुत उदास। आप देख सकते हैं इसका चेहरा कितना उदास है। और ये सारी ख़बरें, ये सारी बातें इनको आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से पता चलती रहती हैं। जब ये लोग आपस में बैठते होंगे तो इनके पास आपकी बातों के अलावा कोई और टॉपिक नहीं होता होगा, और इसी चक्कर में इनका अपना भी मामला जो है ना सेट हो जाता होगा। तो चलो, इसने उसके लिए बातें करी, लेकिन मुझसे तो बातें की, तो किसी ने आपका काम जो है ना वो ख़राब भी किया है। और ये बात भी आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से जब आपको मिस करते हैं तो उनको ये ख्याल आता है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उस तरफ नहीं जाना चाहिए था। नॉट इन टर्म्स कि आपका मैरिटल स्टेटस में मैं एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़ गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर ये एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। हर्मिट, मेजर रियलाइजेशन, यस बिल्कुल हुई है। जब आपको मिस करते हैं तो ये दोनों चीज़ें एक मेजर रियलाइजेशन में हैं।
ये बहुत ज़्यादा अपने आप की अपनी सोल सर्चिंग करते हैं। इनको लगता है कि मुझे अकल, जैसे कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखे खाने से आती है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इनको ऐसा हुआ, इनका कोई गलत डिसीजन हुआ जिसकी वजह से कोई म्यूचुअल फ्रेंड इन्वॉल्व था, पार्टी फन हल्ला गुल्ला सेलिब्रेशन इन्वॉल्व थी, और उसी चक्रम में इनको इस बात का शिद्दत से एहसास है। ये कोई आम बेवकूफ़ इंसान नहीं है, दुनिया इनको मानती है, लेकिन आपके मामले में ये गेम कर गए। तो जब कभी भी आपको याद करते हैं तो इनको ये होता है कि यार मुझे इसके साथ, इसके किसी ना किसी के साथ बनाकर ऐसी रखनी चाहिए थी, मुझे ऐसा नहीं। इनको मेजर रियलाइजेशन है, और आज भी इनकी नॉलेज है, इनका विजडम है, इनका सब कुछ है, लेकिन आपके मामले में ये बिल्कुल फेल हो जाते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एक तो आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी पर्सनालिटी, दूसरा आपके लिए अपॉलॉजी फील करना, आपके लिए सॉरी फील करना, आपको कुछ ऑफ़र देना, और कहीं ना कहीं इस बात को सोचना कि किसी तरीके से ये मेरे साथ रिकंसाइल कर ले, दोबारा से मेरे साथ मामलात सेट कर ले, दोबारा से जो है वो मुझे अपनी यूनियन में ले आए। ऑलराइट, आपको नहीं पता चला होगा, मैंने पॉज ले लिया था बिकॉज अजान शुरू हो गई थी। तो यूनियन चाहते हैं, आपको सोलमेट मानते हैं। जब कभी भी आपको मिस करते हैं तो इनको लगता है कि आपसे बेटर कोई और पार्टनर ना हो सकता था, ना है। तो आपको मिस करते हैं तो बहुत अच्छी सूदिंग फीलिंग होती है। दोनों किंग्स जो हैं वो यहाँ पर क्यों आए हैं, लेट मी क्लैरिफाई दिस। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कार्ड ही बताएगा, मुझे लग रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स आ जाएगा, बट लेट्स सी। आपके सामने ही शफल कर रही हूँ, देखते हैं कि किंग ऑफ, ये दो किंग्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स के बीच में आ गई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका मतलब है जनाब, ये जो दो लोग हैं ये दोनों ही अपने अपने तरह से बड़ी टक्कर के, बड़े पहुँचे हुए महाराज हैं, लेकिन आपने दोनों को चित कर दिया। यानी ये दोनों अपनी अपनी जगह, अगर तो ये दोनों हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है कि पहले जब ये आपको मिस कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्लर्ट हों, लेकिन जब इनकी पर्सनालिटी शिफ्ट हुई तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में दो किंग्स हैं, मैस्कुलिन एनर्जी है, खातून में भी हो सकती है, और ये फेमिनिन एनर्जी है। ये दोनों अपने तौर पर समझते हैं कि आप हैं इस तरह के कि आपको मिस किया जाए। लाइक यू कैन इग्नोर बट यू कैन नॉट अवॉइड, ये वाली बात है आपकी पर्सनैलिटी कि आप इग्नोर तो कर सकते हैं लेकिन आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। आपको जब कभी भी इस पर्सन का ख्याल आएगा, यानी कि आपका, तो ये आपको सोचे बग़ैर या आपको याद किए बग़ैर नहीं रह सकते। तो ये दोनों किंग्स जो हैं ना, ये आपके पीछे लट्टू फ़कीरुन हैं, ठीक है। एस ऑफ रॉड्स यानी कि एस ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दोनों की हिम्मत नहीं होती, एक की बिगिनिंग करने की हिम्मत नहीं होती और एक की गिव अप करने की हिम्मत नहीं होती। तो स्लो एनर्जी है, आपको इतना ज़्यादा शिद्दत से इन दोनों की तरफ से नहीं महसूस होता होगा। आपको लगता होगा कि ये सब बातें हैं, क्योंकि ये हैं तो बहरहाल किंग्स की एनर्जी में ना, और आप अपनी इथले में, आप अपने की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्लस 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको ख़ुद भी होता होगा, क्योंकि आप इस अर्ज में हैं ही नहीं कि कोई आपको टाइम दे, या आप किसी के टाइम के और किसी की तवज्जो के भूखे ही नहीं हैं। आपके साथ वैसे ही शुरू में ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है कि आपने सोचा कि शायद ऐसे ही होती हैं चीज़ें, ऐसे ही होते हैं रिश्ते और ऐसे ही होते हैं लवर्स, तो भाड़ में डालो। तो आप अपने ही तौर पर हैं, इसी वजह से ये लोग बहुत स्लो हैं, बहुत ही स्टेडी, बिल्कुल डिड्डी दल किस्म की चाल, डड्डू किस्म के, और कुछ आपके लिए नहीं करना। आपको ये इम्प्रेशन ही नहीं देना कि पीछे आपके बारे में सोचते हैं या आपको ये लोग मिस करते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। आपकी लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, जो यहाँ मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के फ़ेज़ में एक पर्सन को रखा जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और रीडिंग के दौरान पता चला कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आया, और उसकी रीज़न ये पता चली कि जब आप अपने फ़ेज़ में ट्रांसफॉर्म हुए तो आप एक बड़े क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए, जिसमें आपने अपने पुराने वाले को ये हार्ड टाइम दिया या टफ़ टाइम दिया कि वो आपको सोलमेट की तरह ही मिस करे, और उसको रिग्रेट होता है, उसको रियलाइजेशन होता है, बट इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी राइट नाउ।
तो येस दे डू मिस यू बट यू आर नॉट इन कंट्रोल, आप इनके कंट्रोल में नहीं हैं, इनकी अप्रोच में नहीं है, आप अपने तौर पर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और अच्छा गुजार रहे हैं। तो इस बात की खुशी है कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।